पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेडनेसडे को वो किताब मिल जाती है और वो किताब लेकर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उस पर कोई काला कपड़ा डाल देता है और उसको बेहोश कर देता है। होश आने पर वेडनेसडे देखती है कि कुछ लोगों ने उसको बंदी बनाया हुआ है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनते ही वेडनेसडे पहचान जाती है कि ये कौन लोग हैं और वो उनको कहती है कि तुम अपना मास्क हटा सकते हो। वेडनेसडे को जब उनकी सोसाइटी का पता चल गया था तो जेवियर उसको कहता है कि तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर। यनका जेवियर की इस बात पर राजी नहीं होती और वेडनेसडे इसको कहती है कि मुझे इस बेकार से क्लब में शामिल होने का कोई शौक नहीं। इसी दौरान वो अपनी रस्सियों को भी खोल चुकी थी और वेडनेसडे जाते जाते उनको कहती है कि तुम लोगों को ठीक से किडनैप करना भी नहीं आता और वापस वो अपने रूम में जाती है और रूम में वो उस ड्राइंग को उस किताब में लगाकर उसको पढ़ने लग जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल नेवरमोर के बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है और इस प्रोजेक्ट में इन सब बच्चों को दुकानों में जाकर काम करना होता है। शहर पहुंचने के बाद वेडनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम इस किताब को पहचानते हो। इस पर जेवियर कहता है कि यह किताब जोसेफ क्रैकस्टोन की है और यह किताब 30 साल से भी पुरानी है। वेडनेसडे उसको कहती है कि तुम इसके बारे में और क्या क्या जानते हो। इस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा कुछ जानना है तो तुम्हें जोसेफ मीटिंग हाउस जाना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लग पड़ते हैं। एनिड और एजेक्स को एक ही दुकान में काम करने के लिए मिलता है, जहां पर एनिड उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। वेडनेसडे वेटर बनी थी मगर उसके एटीट्यूड की वजह से उससे कोई भी चीज़ नहीं लेता। अगले सीन में वेडनेसडे यूजीन को अपने साथ लेकर मीटिंग हाउस पहुंच जाती है। वहां पर उसे क्रैकस्टोन की पेंटिंग और बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। पेंटिंग में वो उस लड़की को देखती है, गुडी एडम को, जिसको उसने प्रिजन्स में देखा होता है। वेडनेसडे को वहाँ पेंटिंग वाली बुक भी मिल जाती है, लेकिन वो बुक नकली होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वेडनेसडे उससे पूछती है कि असली किताब कहाँ है और वो उसे बताती है कि असली किताब चोरी हो गई है और ये ओरिजिनल मीटिंग हाउस नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे टाइलर से मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप पर जाती है। वो उससे असल मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है। टाइलर उसको बता देता है और वो अकेले ही उस मीटिंग हाउस की तरफ जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है और वो उससे कहता है कि ये मेरी जगह है और इस जगह से निकल जाओ, पर इतने में ही थिंग उस पर हमला कर देता है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब वेडनेसडे को यहाँ कुछ नहीं मिलता और वो जैसे ही जाने लगती है कि तभी उसे वहाँ विजन्स दिखाई देते हैं। विजन्स में वो देखती है कि क्रैकस्टोन गुडी एडम नाम की एक लड़की को चुड़ैल साबित करके उसको मीटिंग हाउस में बंद कर देता है, जहाँ पर और भी काफ़ी लोग थे। क्रैकस्टोन इन सब को शैतान समझता था क्योंकि आउटकास्ट के थे ये सब। अब क्रैकस्टोन अपने लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हाउस को आग लगा देता है। अब वेडनेसडे अपने प्रेजेंट में आ जाती है वापस और थिंग को बताती है कि मैंने उस लड़की को देखा है, गुडी एडम को, कि तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है और वेडनेसडे को वहाँ देखकर वो वापस चला जाता है। अब वेडनेसडे और थिंग उसका पीछा करने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान इंसान के पैरों के निशान में बदल गए हैं कि तभी वहाँ जेवियर आ जाता है क्योंकि जेवियर उसका पीछा कर रहा था। अब वेडनेसडे उसको मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिखाती है मगर पानी की वजह से वो निशान हट जाते हैं। अगले सीन में हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिस पर थिंग ने हमला किया था कि अचानक से ही उस बूढ़े आदमी पर मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भी मरते मरते उस मॉन्स्टर की तस्वीरें ले लेता है। पुलिस को खबर मिलती है तो वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और उनको वो कैमरा भी मिल जाता है जिसमें वो तस्वीरें होती हैं। तस्वीरें देखकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये है क्या चीज़। नेक्स्ट एपिसोड में थिंग मुर्दा घर जाकर कैमरों पर बबल गम लगा देता है और डोर ओपन कर देता है ताकि वेडनेसडे अंदर आ सके और वेडनेसडे उस जगह पर उसी आदमी को तलाश कर रही होती है जिस पर मॉन्स्टर ने हमला किया। वो आदमी वेडनेसडे को मिल जाता है और वो उसके जख्म को देखने लग जाती है। वेडनेसडे ये सब एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही होती है और थिंग इसकी फाइल तैयार करने लग जाता है कि तभी शेरिफ और डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। वेडनेसडे एक बॉक्स में छिप जाती है। डॉक्टर की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है। डॉक्टर उसको जब चेक करता है तो वेडनेसडे को देखकर उसे लगता है कि ये एक लाश है। डॉक्टर को याद नहीं आता कि ये लाश उसने कब रखी थी और वो कहता है खैर मुझे क्या, तुम एक लाश ही तो हो। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थिंग जब वेडनेसडे के पास जाता है तो वेडनेसडे उससे कहती है कि यहाँ बहुत सुकून है, मुझे थोड़ी देर और दो। वेडनेसडे वापस स्कूल जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और इस इन्वेस्टिगेशन में उससे पता चलता है कि मॉन्स्टर सभी लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स इकट्ठे कर रहा है। अगले सीन में जब वो क्लास में जाती है तो उसको जेवियर की गर्दन पर पंजों के निशान नजर आते हैं और मिस थोनेल आज रात होने वाली डांस पार्टी के बारे में उन्हें बताती है। वेडनेसडे को जेवियर के जख्मों पर शक होता है और इसलिए वो उसका पीछा करते हुए उसके प्राइवेट रूम में पहुंच जाती है। वो वहां पर कुछ स्केचेस को देखती है और वापस जाने लगती है कि अचानक से ही जेवियर वहां आ जाता है और वेडनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे कहती है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगे।
वेडनेसडे जेवियर की तस्वीरों को ले जाकर पुलिस वाले को दिखाती है। पुलिस वाला कहता है कि सिर्फ इन तस्वीरों की वजह से हम किसी को भी पकड़ नहीं सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। अब वेडनेसडे अपनी सारे रिसर्च को यूजीन के बीफ फार्मिंग में सजा देती है। इन सभी तस्वीरों को देखकर यूजीन कहता है कि मैं इस जगह को पहचानता हूँ, और वो उसको उस जगह पर ले जाता है। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं और उन दोनों को वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ और एक हथकड़ी नजर आती है। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद उसे वहाँ एक नुकीला नाखून मिलता है। वेडनेसडे उस नाखून को अपने पास रख लेती है और जेवियर के उस प्राइवेट रूम में जाती है। वहाँ पर वेडनेसडे को डस्टबिन में से एक खून लगा कपड़ा मिलता है। वो उसको अपने पास रख लेती है और जाने लगती है कि तभी वहाँ जेवियर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेवियर का ध्यान भटकाने के लिए वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। वो इस पर बताता है पिछले कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आता है और इसलिए मैं इसके स्केच बनाता हूँ, पर एक दिन मैंने अपने जादू पर कंट्रोल खो दिया और इस मॉन्स्टर के स्केच में से मॉन्स्टर के पंजे ने बाहर निकलकर मुझे नोच लिया। इसके बाद जेवियर वेडनेसडे पर गुस्सा होने लग जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेडनेसडे मॉन्स्टर के नाखून और जेवियर के खून लगे कपड़े को ले जाकर पुलिस वाले के हवाले कर देती है और उसको कहती है कि इस पर जांच पड़ताल करो और जेवियर के खून लगे कपड़े का डीएनए करो। उसे लगता था कि जेवियर ही मॉन्स्टर है। अब वेडनेसडे यूजीन के पास जाती है और उसको कहती है कि रात को हम दोनों गुफा के अंदर जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढेंगे। अब रात को वेडनेसडे यूजीन के साथ जंगल में जाने के लिए तैयारी कर रही होती है कि तभी वहाँ टाइलर आ जाता है। वेडनेसडे उसको तैयार कपड़ों में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि थिंग ने अपनी तरफ से वेडनेसडे के नाम पर पार्टी में साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। अब वेडनेसडे गुफा का प्लान छोड़कर पार्टी की तैयारी करने लग जाती है। जब ये दोनों पार्टी के लिए जाने लग जाते हैं कि यूजीन वहाँ आ जाता है और वेडनेसडे उसको कहती है हम कल जाएंगे, और यूजीन उसको बताए बिना अकेले ही चला जाता है। अब पार्टी में इन दोनों को एक साथ देखकर जेवियर जेलस होता है। जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं तो वेडनेसडे का डांस देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब तरह से डांस कर रही होती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूजीन भी उस जगह पर पहुंच जाता है और छिप कर वो मॉन्स्टर का इंतजार करने लग जाता है। तभी वहाँ कोई आता है और उस गुफा में ब्लास्ट करके भाग जाता है। अब जेवियर उन दोनों को डांस करते हुए देखकर जेलस हो रहा था और बियांका को कहता है कि अपनी सायरन शक्ति से उसको मेरी तरफ मुतवज्जह करो। इस पर बियांका भड़क जाती है और उसको कहती है कि पहले तुमने ये सबसे कहा कि मैंने तुम्हें अपनी सायरन शक्ति से अपने वश में किया है और अब तुम मुझे किसी को बुलाने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। कि तभी वहाँ खून की बारिश होने लग जाती है और सब लोग डर के भागने लग जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे को बहुत अच्छा लगता है। और जो बारिश हो रही थी वो खून नहीं कलर था, जिसे कुछ लड़कों ने वेडनेसडे से बदला लेने के लिए ये सब किया था। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और उसको पता चलता है कि यूजीन खतरे में है। ये देखने के बाद वेडनेसडे फौरन जंगल की तरफ भागती है और यूजीन को ढूंढने लग जाती है। यूजीन मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था कि तभी वेडनेसडे वहाँ आ जाती है। वेडनेसडे को वहाँ देखकर मॉन्स्टर फौरन भाग जाता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है वो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।